अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज बहुत ही मज़े के क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी शेयर करूंगी। बिल्कुल भी हम इसको बॉयल नहीं करेंगे, कोई हम इस पे कोटिंग शोटिंग नहीं करेंगे, उसके बगैर ही हम इतने मज़े के क्रिस्पी से फ्राइज़ तैयार करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं रेसिपी को। तो यहाँ पर देखिए हमने ले लिया पोटैटोस। आलू लेते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना कि जो आपके आलू हैं वो नमकीन होने चाहिए। मीठे अगर आलू का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके फ्राइज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं बनेंगे। और जो आलू थोड़े से लाइट कलर के होते हैं ना, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र भी आ रहा है, इसके जो है फ्रेंच फ्राइज सबसे बेस्ट बनते हैं। बाज़ जो आलू होते हैं, मुझे पता नहीं उसका क्या नाम होता है, लेकिन वो ज़रा येलो ज़्यादा होते हैं ना, अगर आप उससे फ्राइज़ बनाएंगे तो कभी भी ठीक नहीं बनेंगे। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना अगर आप क्रिस्पी से फ्रेंच फ्राइज़ घर पर बनाना चाहते हैं बाज़ारी स्टाइल के। तो साइडें मैंने इसकी ज़रा काट ली हैं क्योंकि मुझे सही फ्राइज़ की शेप देनी है। आप चाहें तो इसको बिल्कुल ना काटें, और वरना आप चाहें तो इसको अलग से भी फ्राई करके सर्व कर सकते हैं फैमिली को। तो अब इसको लंबा लंबा काट लेंगे, जो फ्राइज़ की एक शक्ल होती है उस तरह काट लेंगे। तो आलूओं को मैंने इस तरह लंबा लंबा काट लिया, जो इसकी शेप होती है फ्राइज़ की। और बाज़ जगह पे इस तरह कर्व वाले भी जो हैं फ्राइज़ मिलते हैं, वो बड़े पसंद किए जाते हैं, उसके लिए इस कटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके पास इस तरह का कटर हो तो आप इस तरह के वेवी फ्राइज़ भी घर पर बिल्कुल बना सकते हैं। बहुत सस्ता सा ये मिल जाता है टूल मार्केट से ना। तो आलू तो हमने काट लिए हैं, अब इनको अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं। वॉश आपने ज़रूर करना है, ठीक है। पहली बात किसी का ख्याल रखना है कि आलू आपने नमकीन वाले लेने हैं, और जो ज़रा से लाइट कलर के आलू होते हैं ना वो लेने हैं। और नंबर 2 आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इनको बहुत अच्छी तरह से धोना है, क्योंकि जब आप आलू काटते हैं ना तो इसके अंदर एक लेस सी निकलती है, ठीक है ना। उसको आपको अच्छी तरह से वॉश करना है। अगर आप इसको वॉश नहीं करेंगे ना तो जो फ्राइज़ है ना वो फ्राई होते हुए चिपक जाएंगे। तो अच्छी तरह से आपने इनको धोना है। धोने के बाद आपने इसको कपड़े पे डालकर अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है, ताकि हम इसके ऊपर जो भी कोटिंग या मसाला लगाएंगे ना तो वो इसके एक एक फ्राइज़ पे चिपक जाए। अगर आप इसको ड्राई नहीं करेंगे ना तो कोटिंग जो है आपस में इकट्ठी हो जाएगी और बड़े क्रिस्पी से स्मूथ से आपके फ्राइज़ तैयार नहीं होंगे। तो एक डब्बा ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 टेबलस्पून मैदा इसमें डाल देंगे। आपने मैदे का इस्तेमाल करना है, कॉर्न स्टार्च का या किसी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना। मैदे से ही बहुत मज़े के बनते हैं। और यहाँ पर देखिए मेरे पास जो नूडल्स के अंदर मौजूद पैकेट होता है ना, फ्लेवर पैकेट, तो उस मसाले का मैं इस्तेमाल करूँगी। कोई भी फ्लेवर आप ले सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और अगर ना हो तो आप खाली थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। तो अब इसमें अपने फ्राइज़ डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये बड़ा आसान तरीका है किसी भी चीज़ के ऊपर कोटिंग करने का। ना किचन में मैस होता है ना हाथ ख़राब होते हैं। और आप देखें कितनी अच्छी, देखें माशाल्लाह कोटिंग हो चुकी है हमारी। इस स्टेप पे आप इन आलू को फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, बहुत अच्छे फ्रीज़ भी हो जाते हैं। तो अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंच फ्राइज़ को फ्राई करने का भी एक तरीका होता है। तो पहले आपने आंच को हाई रखना है ताकि ऑयल गर्म हो जाए। उसके बाद आंच आपने मीडियम कर देनी है, और एक आलू पहले आपने डाल के देखना है और चेक करना है कि ऑयल गर्म है या नहीं है। जब आपको लगे कि ऑयल गर्म है तब आपने बाकी जो पीसीज हैं पोटैटो के वो डालना शुरू करने हैं, और एक एक करके आपने आलू डालना है। एक साथ आपने आलू सारे नहीं डाल देने, क्योंकि हमने इसके ऊपर मैदे की कोटिंग की है तो ये आपस में चिपक सकते हैं, इसी का ख्याल रखिएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे बाज़ार में जो फ्राइज़ फ्राई किए जाते हैं वो तो एक साथ डाल देते हैं। वो एक साथ इसलिए डाल देते हैं क्योंकि उन्होंने फ्राइज़ को कोट करके फ्रीज करके रखे होते हैं। अगर आप भी इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दें ताकि इसके ऊपर जो हमने कोटिंग की है वो अपनी एक जगह पकड़ ले, तो फिर आप एकदम भी ऑयल में डाल सकते हैं सारे फ्राइज़, बिल्कुल भी वो नहीं चिपकेंगे। लेकिन इस टाइम हमारी जो कोटिंग है ना बिल्कुल फ्रेश है, तो अगर आप एकदम से सारे फ्राइज़ डालेंगे ना ऑयल में तो ये चिपक सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। और जब आपने ऑयल में पोटैटोज़ को डालना है तो थोड़ी देर आपने चम्मच बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। जो पोटैटोज़ हैं उनके ऊपर जो कोटिंग है उनको क्रिस्पी होने देना है। जब वो क्रिस्पी थोड़े से हो जाएं तो फिर आपने इसमें चम्मच हिलाना शुरू करना है, और फिर मुसलसल चम्मच हिलाते रहना ताकि हर तरफ से इवन कलर आए ना। ऐसा ना हो कहीं नीचे से डार्क हो जाए ऊपर से लाइट हो जाए आपके चिप्स, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ज़रूर ख्याल रखना है। इसके साथ मैं एक बहुत अच्छी सी सॉस भी सर्व करूँगी, उसको तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होगी थोड़ी सी मेयोनीज़, और थोड़ा सा केचप का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे चिली सॉस है मेरे पास, ये शामिल कर देंगे, और थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि थोड़ी सी पतली हो जाए, और अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो मज़ेदार सी एक सॉस हमारी तैयार होगी जिसको हम फ्राइज़ के साथ सर्व करेंगे। तो आइए अब आपको सर्व करके दिखाते हैं फ्राइज़। फ्रेंच फ्राइज़ हमारे कितने क्रिस्पी बने हैं ये वाइस मैं रिकॉर्ड करना चाह रही थी, लेकिन बच्चे पीछे बहुत शोर कर रहे थे, तो बच्चों का ज़्यादा शोर आ रहा है और हमारे जो फ्राइज़ हैं उनका कम
पता चल रहा है कि कितने क्रिस्पी बने हैं। तो लेकिन बहुत क्रिस्पी बने हैं, ट्राई ज़रूर करिएगा। और बहुत अच्छी तरह से कुक भी हो गए हैं। बिल्कुल भी आपको इनको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। जो बनाते हैं ना वेजीज़, वो थोड़े से मोटे पोटैटोज़ के पीस होते हैं, उनको बॉईल किया जाता है। लेकिन जो फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं उनके पीसेस को बॉईल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आज की अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।